अपने एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कौन से लॉज अवेलेबल हैं। मास्क पहनने से आपका एटलीस्ट 95 to 99% आपकी बचत हो जाती है एयर पोल्यूशन से। दूसरा, हुकूमती लेवल पे भी ये करने की ज़रूरत है कि वो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो गंदा पेट्रोल बेचा जा रहा है उसको फेज़ आउट करके क्लीनर टेक्नोलॉजी लेके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बैरिस्टर आमिर ज़फ़र ख़ान और मैं पेशे से इन्वायरमेंटल और कॉर्पोरेट लॉयर हूँ और साथ साथ मैं सिविल और कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस भी फ़ाइल करता हूँ। आज का मौजू है इन्वायरमेंटल लॉज। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कौन से हैं जो हमारे डेली लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा इशू जो मैं देखता हूँ वो है एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन की बहुत सारी वजूहात हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल हम रोज़ देखते हैं और वो है गाड़ियों का धुआं। गाड़ियों का धुआं बेसिकली बनता है जो आप गंदा पेट्रोल गाड़ियों में डालते हैं और जब वो कंबस्शन होता है उसके इंजन में तो उससे वो गंदा धुआं निकलता है। उसके लिए उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बहुत सारी मेडिकल स्टडीज़ हुई हुई हैं उस पर कि जो लोगों के फेफड़े हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल लाहौर में किसी का जाके फेफड़े का अगर आप चेस्ट एक्सरे जाके करवाते हैं तो आप देखेंगे कि वो जो नॉन स्मोकर भी है उसके भी जो फेफड़े हैं वो इस वक्त काले हो चुके हुए होंगे, हालांकि वो सिगरेट नहीं पीता। तो बेसिकली आजकल जिस तरह जो हमारा एयर पोल्यूशन इंडेक्स है अगर वो 400 से 500 से ऊपर होता है डेली के हिसाब से, तो आप ये हिसाब लगा लें कि जो नॉन स्मोकर है वो भी तकरीबन 200 से 300 सिगरेट्स के हिसाब का धुआं वो इनहेल कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रही हैं और हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर रही हैं। एक तो ये इशू हो गया कि वो हमारी इंसानों की लाइफ को किस तरह इफ़ेक्ट कर रहा है। दूसरा, हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि एयर पोल्यूशन जो गाड़ियों का स्पेशली या कोयले की फैक्ट्रियों का जो धुआं है उसकी वजह से आपकी एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इस पे भी चाइना में कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिसमें ये देखा गया है कि एयर पोल्यूशन की वजह से आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बहुत कम हो चुकी हुई है। वो इसीलिए हुई है क्योंकि जो एयर पोल्यूशन या ये जो पार्टिकल्स हैं धुएँ के वो जो नेचुरल प्रोसेस है एक फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स का, वो उसमें इंटरफेरेंस करते हैं और उस इंटरफेरेंस की वजह से ज़ाहिर है फिर जो एग्रीकल्चर है उसमें फल नहीं लगता, ज़ाहिर है फिर उसकी पैदावार कम होती है। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं तो ये भी कहूँगा कि दूसरी इशू ये है क्योंकि इंसानों के लिए एयर पोल्यूशन बहुत ही मुज़र है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क पहना करें। मास्क पहनने से आपका एटलीस्ट 95 to 99% आपकी बचत हो जाती है एयर पोल्यूशन से। कहा जाता है कि लाहौर की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 5 से 6 साल कम हो चुकी हुई है। अगर हमने इन चीज़ों को ठीक करना है तो हमें 2-3 मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक तो ये कि हम सारों को चाहिए कि हम मास्क वगैरह पहने। दूसरा, हुकूमती लेवल पे भी ये करने की ज़रूरत है कि वो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं या जो गंदा पेट्रोल बेचा जा रहा है उसको फेज़ आउट करके क्लीनर टेक्नोलॉजी लेके आए, ताकि एक तो आपकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कंट्री के या जो आपकी मईशत के इश्यूज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट नहीं होंगे और साथ साथ इंसानों की राइट्स, इंसानों के हकूक़ जो हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि स्पेशली सर्दियों के दौरान स्मॉग बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्मॉग की वजूहात भी हैं, गंदा जो पेट्रोल है उसका धुआं, जो ईंटों की भट्टियाँ हैं उसके जो धुआं निकलता है, फैक्ट्रियों का गंदा धुआं, ये सारा धुआं ये नहीं कि बाकी पूरे साल नहीं होता। सर्दियों में ये होता है कि क्योंकि ये पार्टिकल्स हवा से भारी हो जाते हैं, ये ज़मीन पे आ जाते हैं, उसकी वजह से ये हमें ज़्यादा नज़र भी आते हैं और कंसंट्रेशन इनकी हो जाती है। उस कंसंट्रेशन की वजह से हमें हमारी जो फिजियोलॉजी है यानी हमारी जो बॉडी है उस पर उसका ज़्यादा इफेक्ट होना शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि बिटवीन दिसंबर टू फरवरी आपका जो स्मॉग का लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, उसके बाद वो आपको नज़र नहीं आता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी पूरा साल नहीं होता। तो हमें चाहिए कि जिस तरह अभी पहले मैंने जिक्र किया है कि N95 मास्क हम पहना करें।
मैं आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि स्मॉग से बचने के लिए प्लीज़ आप लोग N95 मास्क ज़रूर पहना करें। N95 मास्क तो हम पहन लेंगे, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें पता हो कि हमारे जो हवा है उसमें इस वक्त जो पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारा सांस लेना दुश्वार हुआ होता है, उसकी क्या रेंज चल रही है इस वक्त। उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे या एप्पल के जो आईफोन है उसके ऐप स्टोर पे जाके IQ Air नाम की ऐप डाउनलोड करें और अपने शहर का नाम उसमें डालें, तो उसमें वो आपको बैंड भी बता देता है और आपको करंट लेवल ऑफ पोल्यूशन भी बता देता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त हम कितनी पोल्यूशन में फंसे हुए हैं और इससे हमें निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अपने एनवायरनमेंट को साफ़ रखने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास कौन से लॉज अवेलेबल हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम के बाद जो आपका इन्वायरमेंटल लॉ है वो डिवॉल्व होके प्रोविंसेस के पास आ गया है। तो फॉर एग्जांपल जिस तरह पंजाब में इस वक्त एप्लीकेबल है पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2012। अब इस लॉ के तहत आप अपने इन्वायरमेंट की सफाई भी करवा सकते हैं और जो पोल्यूशन कर रहे हैं आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपके पास ये होगा कि अगर आपके एरिया में फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है या कोई धुआं छोड़ने वाली मशीन है या कोई और फॉर एग्जांपल कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो गंदा पानी छोड़ रही है या सड़कों पे या आपकी नदी में या आपकी ज़मीन पे, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपने DG EPA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, उनके नाम आपने एक ख़त लिखना होगा और उस ख़त में आपने सारी चीज़ें बयान करके उनको बतानी है कि हमारे इलाके में इस किस्म की पोल्यूशन हो रही है, प्लीज़ इस पर कार्रवाई की जाए। तो अगर आपको DG EPA की तरफ से कोई जवाब नहीं आता या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल के पास जाके अपना केस दर्ज कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल के पास सेशंस जज के इख्तियारात हैं, तो ना ही वो एक तो ये केस बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है, दूसरा ये जो पोल्यूटर है उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर और स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उनकी फैक्ट्री भी बंद करवाई जा सकती है। इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल के अलावा कुछ अक्सर औक़ात ऐसे भी इश्यूज़ हैं जो लॉ में जिनकी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है। उस सूरत हाल में आप हाई कोर्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन या जिसको रिट पिटिशन भी कहा जाता है वो भी फाइल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हैं। आखिर में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग भी अपने इन्वायरमेंट का ख़ास ख्याल रखें, अपने इन्वायरमेंट को बिल्कुल साफ़ रखें और जो आपके आसपास भी जो लोग हैं आप उनमें भी प्लीज़ अवेयरनेस फैलाएँ कि वो भी अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें। ये मुल्क हम सबका है, हमने इधर ही रहना है। थैंक यू वेरी मच।